एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही, बता दें आपको खबर के मुताबिक अभी अभी एसडीएम ज्योति मौर्य ने घर में खुद को बंद करके अपने आप को मार लिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य को अभी अभी जज ने सजा सुनाई है और सजा सुनाने के बाद ही वो अपने आप को कमरे में बंद करके खुद को ही मार लिए हैं, जिसके कारण उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल में वो मृत घोषित कर दी गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज एसडीएम ज्योति मौर्य को निकल कर आ रही। बता दें कि आलोक मौर्य को मारने का जो प्लान उन्होंने व्हाट्सएप पर डिस्कस किया था अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ, उसी के प्रकरण में उन्हें सजा सुनाई गई है और जिसके बाद उन्हें यह बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर उसकी जांच कैसे हुई और जज ने कितने साल की सजा सुनाई और आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य ने खुद को कैसे मारा। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। आलोक मौर्य ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ बहुत सारे ऐसे केस दर्ज करा रखे थे जो शायद कोई दुश्मन ही करवाता है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य को बर्खास्त नहीं किया गया था। लेकिन बता दें, बर्खास्त न करने के बावजूद भी उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही थी और उन विभागीय जांच में उन्हें ठीक उसी तरीके से दोषी पाया गया जिस तरीके से उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को पाया गया है। बता दें कि दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ और खबर आ रही है कि अभी अभी जज ने कोर्ट खुलते ही उनको सजा सुना दी और सजा सुनने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य अपने आप को कमरे में ही बंद करके अपने आप को मारा। बता दें आपको कि एसडीएम ज्योति मौर्य उस समय कोर्ट में मौजूद नहीं थी जिस वक्त उनको सजा सुनाई गई। वो अपने घर पे थी। वकील ने उन्हें फोन करके बुलाया, बताया कि आपको उम्र कैद की सजा हो गई है और इसके बाद उन्होंने सोचा कि जब उम्र भर जेल में ही रहना है तो रहने से क्या फायदा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही। जैसे ही यह पता चला कि उन्होंने खुद को मार डाला है, तुरंत आनंद फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको देखने के लिए उनके पति आलोक मौर्य भी अस्पताल में पहुंचे और इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के बाद मृत घोषित कर दिया। इस खबर के आने के बाद से ही एसडीएम ज्योति मौर्य के दोनों बच्चों की कस्टडी के पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बताया जा रहा है कि अब उन दोनों की बच्चे की कस्टडी ज्योति मौर्य के घर वाले, मतलब कि उनके माँ बाप चाहते हैं और दूसरी तरफ उन बच्चियों की कस्टडी उन बच्चों के पिता आलोक मौर्य चाहते हैं। हालांकि आलोक मौर्य को तो उन बच्चों की कस्टडी मिली है, लेकिन अभी परमानेंट कस्टडी नहीं मिली है और उस परमानेंट कस्टडी की लड़ाई अभी आलोक मौर्य लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं रही तो इसके बाद आपको पता होगा कि अगर मां नहीं रहती है तो पिता को ही वह बच्चों की कस्टडी अक्सर मिल जाती है, क्योंकि दूसरे रिलेशनशिप में जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, इन पर कोर्ट कम भरोसा करता है। लेकिन जो सीधा खून का रिश्ता होता है जैसे कि माँ बाप, उन पर कोर्ट रूम ज्यादा भरोसा करता है। और अब इन सभी चीजों के बाद इन दोनों बच्चियों का जो मेन होगा वह होगा उनका पिता आलोक मौर्य। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? क्या बच्चों को नाना नानी के पास भेज देना चाहिए या आलोक मौर्य के पास रखना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चुटकी की और फोटोज दिखाना। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि अभी अभी मनीष दुबे ने, जी हाँ, मनीष दुबे ने अपनी तलाक की अर्जी को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन जब एसडीएम ज्योति मौर्य ही नहीं करना चाहती, मतलब कि जब वो नहीं रही, तो इसके बाद मनीष दुबे अब अपनी पुरानी वाइफ के पास वापस जाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी जो शादी को कैंसिल करने की, तलाक की
अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा रखी थी उसे कैंसिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि इन खबर के आने के बाद से ही ज्योति मौर्य का केस ही पूरा पलट गया। एकदम जैसे बिखरा हुआ केस यहाँ लग रहा है। इसे ऑर्गेनाइज करना उतना ही मुश्किल है जितना कि इसे बिखराना मुश्किल था। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को मारने का प्लान सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ डिस्कस की थी, वो भी व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पे उन दोनों के नंबर भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद व्हाट्सएप चैट जब लीक हुआ, हालांकि आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने मोबाइल फोन हैक करके व्हाट्सएप चैट को वायरल किया है। लेकिन जो भी हो, उसके बाद जब आलोक मौर्य ने सब कुछ प्रूफ मीडिया को दिखाया, तब जाकर के पूरा का पूरा मामला उभर कर सामने आया और उसी मामले को देखते हुए उन पर जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि जो एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे हैं, उनके ऊपर आलोक मौर्य को मारने का जो प्लान था उसका केस अभी तक नहीं चल रहा है। इस बात पर काफी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि आखिर व्हाट्सएप चैट होने के बावजूद उनके ऊपर ये केस क्यों नहीं चल रहा है। इसके बारे में अंदरूनी जांच हो रही है और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी सबसे पहले हम आपको इसी वीडियो पर बता देंगे। तो फिर बता रहे हैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि जब भी आपको अगली अपडेट चाहिए होगी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के दोनों बच्चों के बाद अब जो उनका घर है, जिसे आलोक मौर्य के पिता ने अपने पेंशन से खरीद कर दिलवाया था, अब उस घर को लेकर के भी खींचातानी शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि उन घरों पर असली कब्जा जो है एसडीएम ज्योति मौर्य के माता पिता, मतलब कि उनके घर वाले करने वाले हैं। लेकिन बता दें आपको कि कोर्ट में आलोक मौर्य के वकील ने यह दावा ठोका है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद उनकी दोनों बच्चियों का यह जो होता है प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि आलोक मौर्य के साथ तो तलाक का केस चल रहा था। तो इस हिसाब से आलोक मौर्य के पास तो प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के जो रियल वारिस हैं, उनकी दोनों बेटियां, उनके पास तो वो सारा घर जाना ही चाहिए। और यह सही भी लगता है, क्योंकि अगर किसी के बेटे बेटी या माँ बाप जिंदा हैं तो अगर व्यक्ति का निधन होता है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले बच्चों की दी जाती है, इसके बाद दूसरे रिश्तों को दी जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो घूम फिर कर वो सारी प्रॉपर्टी आलोक मौर्य के पास ही आने वाली है, क्योंकि आलोक मौर्य की दोनों बच्चियां अब आलोक मौर्य के साथ रहेंगी और आलोक मौर्य की दोनों बच्चियों के नाम अब एसडीएम ज्योति मौर्य की प्रॉपर्टी होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आलोक मौर्य ने जो कुछ भी खोया था वह सभी उनको धीरे धीरे एक एक करके ईश्वर वापस लौटा रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? वैसे वो घर किसको मिलना चाहिए? उन दोनों बच्चियों को मिलना चाहिए या फिर आलोक मौर्य के सास ससुर को मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे लीगली देखा जाए तो उनके बच्चियों को ही मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को मिलने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। अब जब यह सभी काम हो चुका है तो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर का भी काम शुरू हो जाएगा।